हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगले लेक्चर में जो पहला गुजरा हुआ लेक्चर है उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, उसको प्रूफ भी किया था। वो फॉर्मूला था n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x अपॉन वाई माइनस वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स वाई। ये फॉर्मूला प्रूफ किया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए, राइट। और बोला था कि अगर ये इंटीजर आया तो और इंटीजर का वैल्यू m के बराबर आया तो दो टर्म आएंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, एक आएंगे tm, एक आएंगे tm प्लस वन, और दोनों का वैल्यू सेम होगा। और ये अगर इंटीजर नहीं आया तो इसका इंटीजर पार्ट अगर m है तो tm प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा। ये 2 पॉइंट लिखाया था मैंने, अब बोला था याद रखने के लिए, राइट। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे। करें फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 minus 5x to the 11 when x equal to root 5 x equal to 1 by 5। ये तो मुझे इनफैक्ट r का वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे, फॉर्मूला तो मैं लिख ही रखा। क्वेश्चन है 3 minus 5x है टू द पावर 11, इसको ऐसे कर सकते 3 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स होल टू द पावर 11। अब यहाँ पे मेरा जो पहले था जिसे लेके मैंने प्रूफ किया था ये फॉर्मूला, वो एक्सप्रेशन था x प्लस वाई टू द पावर n। x प्लस वाई टू द n के लिए ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था। तो x के प्लेस पे 3 है, y के प्लेस पे माइनस 5x है, और n के प्लेस पे 11 है। पुट करेंगे फॉर्मूला में 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे माइनस 5x, यहाँ माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू फिर यहाँ पे 11 प्लस 1 प्लस यहाँ पे वही चीज 3 मॉड ऑफ माइनस 5x, राइट। फॉर्मूला में पुट किया, बस फॉर्मूला याद रहना जो प्रूफ किया था मैंने, और काम हो जाता है। लेकिन बोला गया है कि वैल्यू निकालो x इक्वल टू 1 बाई 5 पे, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x इक्वल टू 1 बाई 5। इसे पुट करेंगे 11 प्लस 1 12 आया, 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड 3 माइनस 5, ये 1 बाई 5 आया x का वैल्यू, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू 12, 1 प्लस मॉड 3 अपॉन माइनस 5 इंटू x का वैल्यू 1 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 12 1 प्लस माइनस 3 का मॉड माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू 12, 1 प्लस 3 माइनस 3 मॉड। तो अब यहां से 12 1 प्लस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू 12, 1 प्लस माइनस मॉड 3 आता
12/4 minus 1 less than equal to or less than equal to 12/4. 4 3 is 12. 4 3 is 12. 3 में से 1 जाता था 2. 2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 3. ये वाला पार्ट इंटीजर आया. मैंने बोला था कि n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स वाई वाई अगर इंटीजर आ गया तो r इक्वल टू m मैंने माना यहाँ पे 3 आया. r इक्वल टू m 3 आया. तो वो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आएंगे न्यूमेरिकली वो 3 प्लस मैंने यहाँ पे m+1 बोला गया था. m+1 आएगा तो यहाँ पे 3 की जगह m की जगह 3 + 1 t4. फोर्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा. राइट. तो आप निकाल चुके कि फोर्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो t4 लिखेंगे इसमें. तो t4 that is t3 + 1 that is 11c. यहाँ पावर 11 है. 11c3 3 to the power 11 minus 3 minus 5x to the power 3 अब 11c3 3 to the power 8 into minus 5q. या मैं पहले और दूसरा काम कर लेता. 5 x का वैल्यू 1/5 दिया रखा है. पुट करेंगे यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल. -1 का क्यों माइनस है तो -11c3 इंटू 3 to the power 8. अब 11c3 को कैलकुलेट करना है आपको और मल्टीप्लाई करना, फाइनल आंसर लिखना है. वैसे कंपटीशन में ये भी आंसर हो सकता है. इस तरह के ऑप्शन भी आ सकते हैं. कंपटीशन में इस तरह के भी ऑप्शन रह सकते हैं. राइट. अब एक क्वेश्चन आपको इसी बेस्ड पे होमवर्क देने जा रहा है. आपको करना है ये क्वेश्चन. गिवन T3 in the expansion of, ये होमवर्क है आपका, करना है आपको खुद. in the expansion of 1 minus 3x whole to the power 6 has maximum numerical value T3 in the expansion of इतना है maximum numerical value. Find the range of x. x का रेंज फाइंड करना है आपको. ये मेरी तरफ से होमवर्क है. राइट. नोट कीजिए जल्दी. फास्ट क्वेश्चन ये होमवर्क है आपका. चलो आपने नोट कर लिया होगा. पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम. तो अब तो 4 पढ़ चुके, 5वां पढ़ रहे आज. इसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम रिलेटेड with
with binomial theorem. दूसरा नाम इसका एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम भी है। ओके, राइट। यह पांचवा पॉइंट है रिलेटेड। आई होप ये लास्ट पॉइंट हो रिलेटेड। उसका प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, उसका प्रॉपर्टी पे जाएंगे। तो कहता है कि इफ मेरे पास एक a प्लस अंडर रूट बी होल टू द n इक्वल टू, ये अब इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन आएगा, हो सकता है फ्रैक्शन आए इसमें, तो इसमें इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन भी पार्ट होगा, तो इसलिए आई इंटीजर एफ फ्रैक्शन, आई इंटीजर एफ फ्रैक्शन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर आई कॉमा एन बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर में प्लस लगा पॉजिटिव इंटीजर, राइट। और एफ जो है वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन प्रेजेंट है, इसका इंटीजर वैल्यू नहीं है, मान लिया फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो इंटीजर वैल्यू है ही नहीं, तो ओब्वियस से जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन फ्रैक्शन का 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। फ्रैक्शन जीरो पॉसिबल है, लेकिन जीरो आने का चांस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन लेना ही लेना है। जब फ्रैक्शन लेंगे तो 0.0001 भी लिया तो उसका वैल्यू जीरो से ज्यादा ही हुआ, तो इसलिए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। और कहीं फ्रैक्शन पढ़ाया मैंने कि फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 1 से कम हो सकता है, तो इसका ये स्पेसिफिकेशन है, राइट। अब केस 1, n ऑड है, केस कन क्या है, n ऑड है, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव। तो मुझे प्रूफ करना है कि i प्लस एफ इंटू एफ k टू द पावर n होगा, वेयर k इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b आएगा। केस 1 n ऑड के लिए, n क्या ऑड के लिए, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वैसे तो n पॉजिटिव जो पहले बोल रखा, तो इसका और एक और फ्रैक्शन जो सेम है वही फ्रैक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो k टू द n आएगा। k का स्पेसिफिकेशन है a स्क्वायर माइनस b रहेगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दूसरा केस 2, n इवन इंटीजर, दोनों का प्रूफ देंगे, एग्जाम्पल में ही दे देंगे, इसलिए मैं अलग अलग प्रूफ नहीं ले रहा, दोनों का एग्जाम्पल में ही देंगे, राइट। तो n इवन इंटीजर है, तब कह रहे हैं कि ये i प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ इक्वल टू k टू द पावर n, वेयर k इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। ये दो केस है, इसी दो केस में बनेगा
राइट। अब मैं क्वेश्चन ले रहा है इसका, ये दो प्रॉपर्टी पे सर इसी प्रॉपर्टी पे इसके दो केस हैं। एक ऑड एक इवन के लिए। तो सॉल्व कैसे होगा वो देखना है आपको। तो केस वन में एक और चीज छूट गया था। केस वन में a प्लस अंडर रूट बी टू द पावर n था, i प्लस f। a माइनस अंडर रूट बी आएगा 1 से कम 0 से ज्यादा, 1 से कम 0 से ज्यादा, राइट। और तब बोला था मैंने कि i प्लस f इंटू एफ इक्वल टू a k स्क्वायर, k टू द n, वेयर k इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b बताया था, राइट। आई होप आप नोट कर रहे होंगे। दूसरे वाले में भी केस में यही रहेगा। दूसरे वाले केस में ये छूट गया था, दूसरे वाले केस में भी यही रहेगा, राइट। अब मैं क्वेश्चन नोट लिख रहा। क्वेश्चन है इफ 6 रूट 6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू i प्लस फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, जिसको एक नंबर का n मतलब नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, यहां पे i हुआ n का ग्रेटेस्ट इंटीजर और f हुआ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n, जिसको हम n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर n भी लिख सकते हैं। देन nf क्या होगा बताना है। nf देखो मैं तो n का वैल्यू ऑलरेडी i प्लस f था, i इंटू एफ फॉर्मूला बता रखे, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा एग्जाम्पल से ही, तो डायरेक्ट फार्मूला मैं यूज करूंगा नहीं, फार्मूला भी आपको प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन था इसका पहला 20 टू द पावर 2n प्लस 1 b एंड इवन इंटीजर c ऑड इंटीजर d 4 टू द पावर 40 टू द पावर 2n प्लस 1, राइट। ये था। आप होप आई होप अपने नोट कर लो ऑप्शन। अब देखो n पहले से था 6 अंडर रूट 6 प्लस 14 होल टू द 2n प्लस 1, राइट, ओके। अब एक नया नंबर मान लिया सपोज डेट के n डैश। एक चीज मैं दिखाऊं, 6 का वैल्यू, a का वैल्यू 6 रूट 6 ये 2.449, 6 4 5 6 9 54 5 6 4 24 प्लस 5 29 2 6 4 24 प्लस 2 26 2 6 2 2 2 14 6 2 12
टू 14। तो 6√6 का डेट इज ए का वैल्यू आया 14.696 और बी का वैल्यू दे रखे 14। तो ए माइनस वहां पे √a प्लस बी था। एग्जाम्पल में क्या था, मैंने लिख दिया था a प्लस √b, इसको चेंज करना √a प्लस b, राइट। √a प्लस b था, तो यहां पे √a दे रखे 6√6 √a। इनका फॉर्मेट फिर से बता रहा है, इनका फॉर्मेट √a प्लस b टू दी पावर n का था, यहां 2n प्लस 1 है n की जगह। अब b 14 है तो √a माइनस b करेंगे तो 0.694 आएगा, जो कि 1 से कम है, 0 से ज्यादा है। करना क्या है, n डैश क्या लेना है, n डैश लेना है जैसे n अगर √a प्लस b होल टू द n है, n डैश लेना √a माइनस b होल टू द n लेना है, राइट। ये लेना है तो n डैश ले रहे हैं तो 6√6 माइनस 14, लेकिन n की जगह यहां पे 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 लेंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे इसमें कि दोनों टर्म को ऐड करेंगे, n प्लस n डैश को, n प्लस n डैश को। लेकिन एक चीज क्या देखना है कि √a माइनस b फ्रैक्शन है, खुद एक से छोटा ही है, उसका कितना भी पावर करेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगा। और कैसा फ्रैक्शन आएगा मुझे में नहीं मालूम, तो इसको लिखेंगे f डैश आएगा। यहाँ पे n डैश क्या आएगा, f डैश। इसमें इंटीजर पार्ट नहीं होगा, इंटीजर पार्ट 0 रहेगा। क्या रहेगा, इंटीजर पार्ट 0 रहेगा इसमें, राइट। तो इसमें इंटीजर पार्ट 0 रहने वाला है। यहाँ बहुत हॉट वेदर है, बहुत गर्मी है, इसलिए मैं बार बार परेशान हो रहा हूँ गर्मी से। 6√6 प्लस 14 i प्लस f मान लिया है, दिया है सपोज डेट के, तो अभी उसी को n माना था। n डैश एक नया नंबर लाया, इससे प्लस से माइनस चेंज करके। इनफैक्ट इसका जब पावर कितना भी करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, बट एक से छोटा ही का फ्रैक्शन ही आएगा, तो f डैश लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, n प्लस n डैश, डेट इज i प्लस f डैश आएगा। तो आप फाइनल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, i प्लस f डैश। तो i प्लस f हो गया 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1। ये ऑड पावर है, याद रखना। ऑड पावर के लिए एग्जाम्पल से प्रूफ भी दिख जाएगा तुम्हें। और 6√6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1, ये ऑड पावर है, क्या चल रहा है, ओके। एक चीज दिखा, i प्लस f डैश, इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा 6√6 होल टू द पावर 2n प्लस 1। दूसरा आएगा 2n प्लस 1 c1, पावर था यहाँ c1, एक्सपेंशन बता रखा है, बस बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहा। 6√6, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n, यहाँ 14, फिर प्लस 2n प्लस 1 6 c2 6√6 होल टू द पावर सब्ट्रैक्ट द 2n माइनस 1, यहाँ आएगा 14 स्क्वायर आएगा, प्लस डॉट 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 ये जाता रहेगा, राइट।
प्लस। अब दूसरे का एक्सपेंशन करेंगे तो पहला वाला तो प्लस ही आएगा, तो 6√6 होल टू द पावर 2n+1, राइट। उसके बाद ऑड वाले है तो ऐड करना ज्यादा अच्छा नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते, ओके। यहां पे सब्ट्रैक्ट रहता है, ऑड के लिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे माइनस। इसका दूसरा वाला सेम आएगा, लेकिन ये दोनों सेम है, लेकिन यहां माइनस है तो यहां माइनस रहेगा। -2nc1 6√6 होल टू द पावर 2n इंटू 14 प्लस प्लस माइनस होता आपको बताया गया है 2nc2 6√6 होल टू द 2n, यहाँ +1, यहाँ +1 था, यहाँ +1, सॉरी यहाँ 2n+1, यहाँ 2n, यहाँ 2n-2 माइनस डॉट डॉट ऐसे जाएगा, राइट। जब ये हो गया आप एनालाइज करेंगे, जब माइनस क्लोज करेंगे तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला सेम कैंसिल, तो इसका ऑड पावर कैंसिल। यहां पे 6 का इवन पावर 6√6 का, यहां भी 6√6 का इवन पावर, लेकिन इसे माइनस पहले है और माइनस होगा तो प्लस, तो आएगा एक टाइम ये एक टाइम ये दोनों ऐड होगा तो 2 टाइम 2n+1 c1 6√6 होल टू द पावर 2n बचेगा, राइट। करके देखिएगा, ये वाला कैंसिल, इसके आगे माइनस रहेगा, इसके आगे प्लस रहेगा, कैंसिल। इसके आगे पहले से प्लस है, या माइनस है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 2 टाइम है तो इसलिए हर में 2 टाइम आएगा। तो अगला प्लस, अब क्या होगा, इस C2 के आगे, ये C2 वाले के आगे प्लस है, C2 वाले के लिए प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस ही रहेगा तो कैंसिल होगा। तो क्या होगा, 0 2 4 6 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 1 3 5 ये वाले रह जाएंगे। तो 1 के बाद 3 वाला आएगा, यहाँ पे 14 रहेगा, 2nc3 से 2n+1 6√6, यहाँ पे होगा 2n-2 14 टू द पावर 3 डॉट 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 ऐसे ये सारे टर्म आएंगे, राइट। मैं प्रूफ करके दिखा रहा, बस को फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या होगा, ये 6√6 का इवन पावर इंटीजर, 6√6 का इवन पावर इंटीजर, तो ये सब इंटीजर होंगे। 14 पहले से इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू हमेशा इंटीजर निकल के आता है, तो ये इंटीजर ही आया, ये इंटीजर निकल के आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल आई प्लस f माइनस f डैश 2 इंटू इंटीजर, डेट इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आ गया। अब जब इवन इंटीजर आ गए है, इवन इंटीजर आने के बाद हम एनालाइज कर रहे तो 0 से ज्यादा 1 से कम f था, f डैश का ही वही हालत होता, 1 से कम होता 0 से ज्यादा होता। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये बड़ा हो या छोटा तो मालूम नहीं, f माइनस f डैश करेंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो माइनस आएगा, ये बड़ा हुआ तो प्लस होगा, तो माइनस आने का चांस भी है, प्लस आने का चांस भी है, लेकिन -1 से नीचे नहीं आ सकता क्योंकि इसका वैल्यू
1 से बड़ा है नहीं, इसलिए हमेशा ये बड़ा होगा -1 से, और ये हमेशा बड़ा होगा छोटा होगा 1 से। f माइनस एफ डैश क्या होगा, -1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओके। अब ये पहले से i प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन इंटीजर है, यहां से f माइनस एफ डैश इवन इंटीजर माइनस इंटीजर i को इंटीजर का। अब क्या हुआ कि इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा इंटीजर ही, तो f माइनस एफ डैश इंटीजर ही मिलेगा, ऑड मिलेगा मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन इंटीजर मिलेगा। लेकिन क्या देख रहे हैं, f माइनस एफ डैश इंटीजर होगा, बट f माइनस एफ डैश का वैल्यू -1 से 1 के बीच हो सकता है, तो इसके बीच सिर्फ एक इंटीजर आ सकता है, वो इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। f माइनस एफ डैश इक्वल टू 0। f माइनस एफ डैश इंटीजर आना, यहां के हिसाब से इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर आएगा, लेकिन f माइनस एफ डैश की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही आ सकते, उससे क्रॉस नहीं कर सकता। इन दोनों के बीच में एक ही इंटीजर वैल्यू, वो 0 इंटीजर है, तो सिर्फ 0 रख सकता है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग इंटीजर 0 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि f और f डैश दोनों का फ्रैक्शन सेम हुआ, कब, जब पावर ऑड होगा, ऑड पावर होगा तो फ्रैक्शन सेम। अब f i प्लस एफ था √a प्लस b टू द पावर n, और f डैश था √a माइनस b होल टू द n मान लिया मैंने, तो i प्लस f डैश दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोनों का सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, √a प्लस b √a माइनस b होल टू द n। यहां से √a का a आएगा माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर n f डैश। लेकिन आप f डैश को f लिख सकते हैं 8 के लिए, और इसको k लिखा था, k टू द n लिखा था, राइट, हो गया। लेकिन आप वो वैल्यू निकाल दे रहा फाइनल nf का, दैट इज nf निकालना है। nf निकालना मतलब i प्लस f इंटू एफ डैश, ऑड में, ये याद रखना, ऑड में f इक्वल टू एफ डैश होगा। अब यहां से और i प्लस एफ दैट इज n था 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1, और f डैश था 6√6 माइनस 14 होल टू द 2n प्लस 1। 6√6 माइनस 14, 6√6 यहां प्लस था या माइनस, दोनों का पावर सेम था, तो एक ही जगह कलेक्ट कर लिए पावर को। अब a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6√6 हुआ 36 इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36, √6 का 6, और 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 36 में 6 से है तो 216, 196। अब सब्ट्रैक्ट किया था 20 टू द पावर 2n प्लस 1, ओके, राइट। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अब देखो ये फॉर्मूला याद रहता तो कैसे फास्ट करते, तब मैंने प्रूफ करके काम किया। फॉर्मूला कैसे काम होता याद रहता तो था कि n इक्वल टू दैट इज i प्लस एफ 6√6 प्लस 14 था। इसको मैप करते इस पे, √a
प्लस बी होल टू द एन वहां यूज हो गया तो यहां एम यूज कर लेगा एम। तो अब क्या देखते हैं, एम इक्वल टू 2n प्लस 1 दैट इज ऑड इंटीजर। ऑड के लिए क्या बता रखा कि f इक्वल टू एफ डैश याद रखना, f इक्वल टू एफ डैश हो गया तो दूसरा f डैश फट से मानना है i प्लस f डैश फट से मानना है 6 रूट 6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 1। अब इन दोनों को फटाक से मल्टीप्लाई करना है एन एफ डैश, एन एफ डैश मल्टीप्लाई है 6 रूट 6 प्लस 14 6 रूट 6 माइनस 14 होल टू दी पावर 2n प्लस 1, क्योंकि दोनों पावर सेम है कलेक्ट कर लिए। और ऑड था तो एफ डैश इक्वल टू एफ था तो डायरेक्ट यहाँ पे एफ लिख लेते, तो एन एफ निकालने के लिए बोला था। अब इसका करते तो 6 रूट 6 का स्क्वायर 216 14 का स्क्वायर 196 होल टू द पावर 2n प्लस 1, ये सब्ट्रैक्ट करके 20 होल टू द पावर 2n प्लस 1, ये फाइनल आंसर फट से हो जाता। लेकिन क्या याद रहना, फॉर्मूला याद रहना, ऑड है तो ऐसा करेंगे फास्ट में, ऑड है तो एफ इक्वल टू एफ डैश होगा, आई प्लस एफ दिया तो एफ डैश मान लेना फट से, दोनों को मल्टीप्लाई करने, एफ डैश को एफ से रिप्लेस करना है, ये मान लेना है। ओके, तो फास्ट में अगर मैंने जो बताया वो याद रखेंगे तो फास्ट बनेगा, नहीं तो जितना लंबा लगा टाइम आपको उतना ही टाइम लगने वाला है, और फिर वो 2-3 क्वेश्चन के वो टाइम आपका वेस्ट जाता है। अब मैं इवेंट के लिए करके यहीं पे क्लास ब्रेक करूंगा। इवेंट का क्वेश्चन, इवेंट के लिए क्या है कि इवेंट के लिए क्वेश्चन है कि एक नंबर है n, ओके, n को दे रखे 6 रूट 6 प्लस 14 होल टू द पावर 20 2n, सॉरी 20 भी इवन ही है, 2n मान लेते, लेकिन n का दो फॉर्म, दोनों है इसमें, इंटीजर भी है फ्रैक्शन भी है। तो इन्होंने कहा है प्रूफ करने के लिए कि n 1 माइनस एफ इक्वल टू, अगर यहां पे क्वेश्चन n इक्वल टू दैट इज i प्लस एफ अंडर रूट a केस 2, इवन का n इवन हो तो इतना हो, तो फट से क्या मानना है 1 माइनस एफ दैट इज एफ डैश आता है, प्रूफ करेंगे, अभी क्वेश्चन को लिया है, इसी क्वेश्चन से प्रूफ करेंगे। एफ डैश होता है 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ को एफ डैश बोला है, तो ये होगा जस्ट इसका अंडर रूट ए माइनस बी होल टू द एन ही लेंगे। तब क्या करना है, दोनों को एन एफ डैश मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होता आई प्लस एफ इंटीजर प्लस एफ और 1 माइनस एफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन, और इसका होगा a माइनस बी स्क्वायर होल टू द पावर n, और इसको k कहा गया, तो यहाँ पे आएगा k टू द पावर n। ओके, अब क्या देख रहे हैं, ये इनफैक्ट ये प्रूफ करने के लिए बोला है इवन पावर है, तो इवन में याद रखना है f प्लस एफ डैश 1 आएगा, अभी दिखाएंगे हम। इवन में अगर पावर इवन होगा तो क्या होगा, f यहां का f और एफ डैश दोनों मिलके क्या होगा 1 आ जाएगा, वो अभी बताया जाएगा आपको। ओके, और निकालना है मुझे यही एन एफ डैश, फाइनल एन एफ डैश का मतलब हुआ n 1 माइनस एफ, ये निकालना था। तो फार्मूला है, फार्मूला से बाद में करेंगे, फार्मूला तो पता ही है, पहले क्वेश्चन को से प्रूफ कर लेते हैं, ये भी प्रूफ कर लेते हैं एफ प्लस एफ डैश कैसे होता है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एफ डैश लेते 6 रूट 6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n। ओके, अब इसी को n डैश भी कह लेते, तो n प्लस n डैश यहां पे ऐड करते, ऑड वाले में सब्ट्रैक्ट किया, इवन वाले में ऐड किया, दैट इज i प्लस एफ प्लस एफ डैश। इसके लिए
तो यहाँ पे आ गया 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n प्लस 6√6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n। यहाँ से i प्लस f डैश, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन एक जगह 6√6 होल टू द पावर 2n प्लस 2nc1 6√6 टू द पावर 2n माइनस उन दोनों का सब्ट्रैक्शन इनटू 14 प्लस 2nc2 6√6 होल टू द पावर 2n माइनस 2 14 स्क्वायर डॉट 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 ऐसे जाएगा। दूसरा प्लस 6√6 होल टू द पावर 2n माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस में अल्टरनेट जाएगा 2nc1 6√6 होल टू द 2n माइनस 1 14 बच गया यहाँ से इंटू 14 प्लस 2nc2 6√6 होल टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू 14 स्क्वायर ऐसे जाता रहेगा। तो i प्लस f डैश क्या देखेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला सेम कैंसिल होगा, तो C1 C3 C5 कैंसिल होगा, बचेगा C0 वाला, ये दोनों सेम है, बचेगा C2 बचेगा C4 बचेगा, तो इवन वाला बच जाएगा, दो टाइम आएगा, तो इसलिए 2 टाइम्स 6√6 होल टू द 2n प्लस 2nc2 6√6 होल टू द पावर 2n माइनस 2 14 स्क्वायर ऐसे करके जाता रहेगा और सारे इवन होना। जीरो यहाँ पे 2nc0 2nc2 2nc4 सब बचा। लेकिन आप क्या देखेंगे कि सर्ट्स है, रूट है, रूट का पावर इवन, रूट का पावर तो ये भी इंटीजर हो जाएगा, ये सारे इंटीजर हो गए, तो ये इंटीजर हुए और ये 2 भी इंटीजर है, तो 2 से मल्टीप्लाई इंटीजर को हुआ तो इवन इंटीजर क्या हुआ, इवन इंटीजर, राइट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब i प्लस f डैश इवन इंटीजर आ गया, तो i को उस साइड ले गए, तो a प्लस f डैश इवन इंटीजर माइनस r, इंटीजर इंटीजर इवन में से इंटीजर क्या इंटीजर ही आएगा, तो f प्लस f डैश इंटीजर आया, राइट। अब क्या देखते, 0 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा, ये भी 0 से ज्यादा होगा 1 से कम होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से ज्यादा होगा और 1 प्लस 1 2 से कम होगा, इक्वालिटी है नहीं, रिलेटिव नहीं आएगा, तो f प्लस f डैश 0 से ज्यादा 2 से कम, राइट। अब हम क्या बता दिए यहां पे कि i f प्लस f डैश इंटीजर है, निकाल के लेके आया, राइट। जब इंटीजर निकल के आया, 0 से 2 के बीच कौन सा इंटीजर है, एक ही इंटीजर है, इसलिए इंटीजर वो 1 है, f प्लस f डैश 1 होता है जब पावर इवन रहता है, तो मैंने बोला था याद रखने के लिए, मैं याद रखता हूं अब याद रखिए, इसलिए यहां से होगा f डैश इक्वल टू 1 माइनस f, 1 माइनस f प्लस f डैश इंटीजर लाना है, आज f प्लस f डैश का वैल्यू 0 से 2 के बीच है, तो इंटीजर 0 से 2 के बीच एक ही इंटीजर मिलता है, वो 1 मिलता है, तो 1 लिखा मैंने। अब हम क्या करेंगे, n f डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n, 6√6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n, 6√6 प्लस 14 6√6 माइनस 14 होल टू द पावर 2n,
इसका किया तो 216196 होल टू द 2n, इसका सब्ट्रैक्शन 20 टू द 2n, लेकिन यहाँ पे n की जगह लिखेंगे i प्लस f इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और f डैश की लिखेंगे 1 माइनस फ्रैक्शन, इसका वैल्यू इवन के लिए। अब इसी को फास्ट में सॉल्व करते, सॉल्व हो गया। जो चीज याद रखने बोला वो याद रखना, इवन के लिए क्या याद रखना है, ऑड के लिए क्या याद रखना है। इवन के लिए f इक्वल टू एफ डैश, सॉरी इवन के लिए f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1, ऑड के लिए f इक्वल टू एफ डैश। अब यहां पे क्वेश्चन था n इक्वल टू दैट इज i प्लस f इक्वल टू 6√6 प्लस 14 टू द 2n था, और सपोज कि बोल दिया गया n माइनस 1 इंटू 1 माइनस f, और ये ना बोल के ऐसे बोला जाता 1 प्लस f 1 माइनस i प्लस f 1 माइनस f। तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कि i माइनस f है, यहाँ पावर इवन है, तो फट से मुझे मालूम होता है f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 होता है, तो f डैश इक्वल टू 1 माइनस f होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं i प्लस f इंटू एफ डैश, फट से लिख लेते हैं। तो एफ डैश कहां से लाते हैं, एफ डैश यहां प्लस से माइनस कर लेते हैं, ओके प्लस से माइनस कर लेते, तो अब i प्लस एफ होता है 6√6 प्लस 14 होल टू द पावर 2n, और एफ डैश रहता है 6√6 माइनस 14 होल टू द 2n। कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल आता है 22 टू द पावर 2n, ये फाइनल कैलकुलेट होकर आता, राइट। यहां बहुत हॉट वेदर है, मैं इसी जगह स्टॉप करूंगा आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम जहां से स्टॉप किए हैं फिर उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मेरा कहना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है तो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, इनसे बनता नहीं है, लेकिन जो चीज़ बताया अगर वैसे याद रखेंगे, मैंने प्रूफ भी बता दिया क्वेश्चन के थ्रू, और जो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया वो भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका फास्ट बनेगा, और बहुत फास्ट बनता है, क्वेश्चन ईजी होता है। लोगों को लगता है कितना डिफिकल्ट पूछ दिया गया, इतना और एक्सप्रेशन रहता है, तो ऐसा होता नहीं है, बहुत आसान ईजी, आप भी देख रहे हैं कितना ईजी है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे ऐसे इस पर और नेक्स्ट लेक्चर में। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से।